हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, एसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पे चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं? ये 15.97% पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में संरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं? ये 74.28% संरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन है? ये 6.80% है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था पानीपत, झज्जर, अंबाला, हिसार। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अंबाला था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में राज्य की किस नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित किया? जींद नगर पालिका, झज्जर नगर पालिका, भिवानी नगर पालिका, अंबाला नगर पालिका। तो सही आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन के विरोध में राज्य की किस नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित किया? झज्जर नगर पालिका ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध मत प्रकट किया? बलवंत तायल आयोग, फजल अली आयोग, जेसी शाह आयोग, सच्चर आयोग। तो सही आंसर क्या होगा? किस आयोग के एक सदस्य ने चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील को हरियाणा में शामिल करने के विरुद्ध मत प्रकट किया था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जेसी शाह आयोग ने। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 को लोकसभा ने कब पारित किया? 18 सितंबर 1966, 27 सितंबर 1966, 2 अक्टूबर 1966, 19 अक्टूबर 1966। तो सही आंसर क्या होगा? 18 सितंबर 1966। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्न में से किस क्षेत्र को जेसी शाह आयोग ने हरियाणा में शामिल किए जाने की सिफारिश की थी? चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील, नारायणगढ़, जगाधरी, ये उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये उपरोक्त सभी को। निम्न में से किस क्षेत्र को जेसी शाह आयोग ने हरियाणा में शामिल किए जाने की सिफारिश की थी? इन सभी की, चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील, नारायणगढ़, जगाधरी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कौन सी सदी को हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्णकाल माना जाता है? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। तो सही आंसर क्या होगा? कौन सी सदी को हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्णकाल माना जाता है? 18वीं सदी को। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पुष्पदंत के प्रसिद्ध ग्रंथों को संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 8? पुष्पदंत के प्रसिद्ध ग्रंथों की संख्या कितनी है? ये 4 है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। जब जनरल वॉर कोर्टलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ गया तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया? नूर मोहम्मद खां, मंगल खां, राव तुल्लाराम, हुसैन खां। तो सही आंसर क्या होगा? कि नूर मोहम्मद खां ने उसका मुकाबला किया था। चलिए अगला प्रश्न है, लोकराज लोकलाज से चलता है नारा हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने दिया? बंसीलाल, भजनलाल, ओम प्रकाश चौटाला,
या चौधरी देवीलाल? तो सही आंसर क्या होगा? लोकराज लोकलाज से चलता है का नारा हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने दिया? चौधरी देवीलाल ने। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापकों में से एक थे? पंडित नेकीराम शर्मा, राव तुलाराम, लाला लाजपत राय, पंडित दीनदयाल शर्मा? तो सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापकों में से एक थे? पंडित दीनदयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री सूरजपुर स्थित है, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला या पलवल? तो सही आंसर क्या होगा? भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री सूरजपुर स्थित है, कहां पर है ये? अंबाला में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। ट्रैक्टर के कलपुर्जे के निर्माण हेतु हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का सहायक केंद्र स्थित है, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अंबाला या जींद? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए पंचकुला में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज का श्रेय दिया जाता है पीटर मुंडी, पीटर कीन, पीटर जॉन्स या पीटर जैक्सन? सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज का श्रेय दिया जाता है पीटर जैक्सन को। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। श्रीकंठ जनपद किस जिले को कहा जाता है? भिवानी, कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार? तो सही आंसर क्या होगा? श्रीकंठ जनपद किस जिले को कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अशोक का टोपरा संबंध स्तंभ किस जिले से प्राप्त हुआ? रोहतक, सोनीपत, अंबाला, हिसार? अशोक का टोपरा स्तंभ किस जिले से प्राप्त हुआ है? ये रोहतक से। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर रहेगा। ये टोपरा नहीं है दोस्तों, ये टोपरा होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। बुढ़िया का रंग महल अवस्थित है अंबाला में, सिरसा में, भिवानी में या रोहतक में? बुढ़िया का रंग महल अवस्थित कहां पर है? ये ठीक है अंबाला में है बुढ़िया का रंग महल। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स स्थित है बल्लभगढ़, फरीदाबाद में, मंजियाना, सिरसा में, समेल, पलवल में, गोहाना, अंबाला में? तो सही आंसर क्या होगा? हरियाणा में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स स्थित है, देखिए मंजियाना सिरसा में है। ये मंजियाना जो है सिरसा जिले में है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर रहेगा। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम है बीपीएल परिवारों के बीच सीएफएल वितरित करना, सौर ऊर्जा उपकरणों का प्रयोग, पन ऊर्जा संयंत्र लगाना, ये उपरोक्त सभी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम है बीपीएल परिवारों के बीच सीएफएल वितरित करना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। राज्य के किस जिले में 1500 मेगावाट की गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना की योजना है? गुड़गांव, फरीदाबाद, जींद, हिसार? राज्य के किस जिले में 1500 मेगावाट की गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना की योजना है? फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित ऊर्जा पार्कों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय गुड़गांव, मनोहर सिंह मेमोरियल कॉलेज फतेहाबाद, आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी, आहिर कॉलेज रेवाड़ी? निम्नलिखित ऊर्जा पार्कों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है हमारे। देखिए गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय गुड़गांव ये हमारा सही नहीं होगा। देखिए गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जिसे JJU कहा जाता है ये हिसार जिले में है। ठीक है हिसार में है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय स्थित है पंचकुला, करनाल, हिसार, रोहतक? हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय स्थित है
पंचकुला में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से किससे पशुओं की हरियाणा नस्ल संबंधित है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। निम्न में से किससे पशुओं की हरियाणा नस्ल संबंधित है? देखिए गाय से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पिछड़े वर्ग बी श्रेणी में किस जाति को हरियाणा सरकार ने शामिल किया है? जुलाहा, राय सिख, गुर्जर, ठठेरा। पिछड़े वर्ग बी श्रेणी में किस जाति को हरियाणा सरकार ने शामिल किया है? गुर्जर जाति को। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी जाति अनुसूचित जाति में अनुमोदित नहीं है? प्रजापति, बटवाल, ड्रम, गंदोला। हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी जाति अनुसूचित जाति में अनुमोदित नहीं है? देखिए प्रजापति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। प्रदेश की अनुसूचित जातियों में शामिल है राहबरी व सोई, नलबंदी व मिरासी, मीना व चरण, कोरी व पासी। प्रदेश की अनुसूचित जातियों में शामिल है कोरी व पासी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? वर्ष 1997 में, वर्ष 1985 में, वर्ष 1981 में, वर्ष 1980 में। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? वर्ष 1981 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में निम्न में से किसका भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बटन मशरूम, आम, मिर्च, कुकुरबिट्स। हरियाणा निम्न में से किसका भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बटन मशरूम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। औरंगजेब के काल में रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना किसने की थी? नंदराम, बालकिशन, हाथीराम, अमीरचंद। औरंगजेब के काल में रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना किसने की थी? नंदराम ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा? लाला मुरलीधर, गोकुल चंद्र, नाजिर बेग, गणपत राय। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा? लाला मुरलीधर ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अब्दाली ने हरियाणा के उत्तरी भाग का प्रशासन किसके अधीन किया? रोहिल सरदारों के, गवर्नर जैन खां के, मुगलों के, मराठों के। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अब्दाली ने हरियाणा के उत्तरी भाग का प्रशासन किसके अधीन किया? गवर्नर जैन खां के। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से किसका या किन का बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान में उल्लेख है? रोहतक, अगरुआ, ए और बी दोनों, या पानीपत। निम्न में से किसका या किन का बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान में उल्लेख है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों का, रोहतक और अगरुआ का। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। प्राचीन काल में हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह नहीं था? यमुना नदी, घग्गर नदी, कृष्णावती नदी, घाघरा नदी। प्राचीन काल में हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह नहीं था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, घाघरा नदी का। प्राचीन काल में हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह नहीं था? तो घाघरा नदी का नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। रोहानी सोदराही का संबंध निम्न में से किस रियासत के था? बनावली, कालसिया, जींद या रानिया। रानी सोहादरी
सुधराई का संबंध निम्न में से किस रियासत से था? देखिए जींद रियासत से। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हमारे। आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए? कुंजपुरा व जींद के कुछ गांव, थानेसर व लाडवा के कुछ गांव, करनाल व गुड़गांव के कुछ गांव, शामगढ़ व अग्रवा के कुछ गांव। आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरदना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए थे? करनाल व गुड़गांव के कुछ भाग दिए गए थे, ये कुछ गांव दिए गए थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। 1833 ईस्वी में प्रशासन की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा अधिकृत हरियाणा क्षेत्र को कितने जिलों में बांटा गया? 4, 5, 7, 8। 1833 ईस्वी में प्रशासन की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा अधिकृत हरियाणा क्षेत्र को कितने जिलों में बांटा गया था? 7 जिलों में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान के तहत ध्वजारोहण का कार्य किसके द्वारा संपन्न कराया गया? गांव की सबसे अधिक पढ़ी लिखी अविवाहित लड़की द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।